हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप सभी के पास बहुत ही कम टाइम है। अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं तो आपको पता चला होगा कि आपके पास रिवाइज़ करने के लिए कितना ज़्यादा कंटेंट है। इसीलिए रिवाइज़ का जो टाइम है अब आप बढ़ा दीजिए। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, मतलब जितना भी आपका सिलेबस था आप कंप्लीट कर चुके, प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आप उस तरीके से कॉपी पर लिख के देख लीजिए जैसे मैंने बताई थी। मैंने आपको कॉपी का प्रेजेंटेशन सेम वैसे ही बताया था जैसे मैंने करा था यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ये कॉपी का प्रेजेंटेशन बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा है। इससे आपकी कॉपी ऑलरेडी इन्हांस हो जाएगी। कंटेंट पे फोकस ज़रूर करिएगा, प्रेजेंटेशन अच्छा रखिएगा। ज़्यादा स्टेशनरीज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कलर पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक पेन यूज़ करना है आपको, ब्लैक और ब्लू। स्केच भी आप ब्लैक और ब्लू यूज़ करोगे, दैट्स इट। आपको कोई और कलर चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जिस पेन से आप लिख रहे हो उसी पेन को ही एग्जाम टाइम में लिखोगे, चेंज मत करना। और उसके साथ ही साथ आप पेंसिल इरेज़र ज़रूर अपने साथ लेके जाइए। स्केल मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था कि पेंसिल शार्प करके डायग्राम बनाएंगे, उससे नीट और क्लीन बनेगा आपके डायग्राम। तो अगर ये मैं सिर्फ एक शॉर्ट व्यू बता रही हूँ कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है, इसके लिए मैंने स्पेशली एक अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ जाके आप उसको वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे आपको कॉपी का प्रेजेंटेशन करना है। ये इतना टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कॉपी का प्रेजेंटेशन, इसीलिए मैंने इसकी स्पेशली वीडियो बनाई है। मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को उससे बेनिफिट हुआ है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपने नहीं देखा तो जाकर उसको देख लीजिए, आपका भी बेनिफिट होगा। और मैं गारंटी ले रही हूँ आपकी कॉपी और अच्छे से इन्हांस होगी और आपके एग्जामिनर की आपकी कॉपी में कोई ऐसी मतलब नहीं गलती मिलेंगी जिससे वो नेगेटिव मार्किंग हो। साथ ही साथ मैंने एक स्पेशली अलग से वीडियो बनाई है स्टेशनरीज के लिए, जिससे आपको पता चले कि आपको क्या स्टेशनरीज लेके जानी है अपने एग्जाम टाइम पे, जिससे कि आपका टाइम कम लगे और आपको पता हो कि आप एकदम क्लियर हो कि आपको कैसे लिखना है। तो आपको पता है कि आपके एग्जाम टाइम पे 3 से 4 चीज़ मैटर करती है। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। मैंने आपसे कहा था कि आप वेस्ट वॉच लेके जाइएगा, ऑलरेडी एग्जाम हॉल में वॉच लगे होते तब भी आप वेस्ट वॉच लेके जाइएगा और टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा हर एक क्वेश्चन को। उसके बाद में मैंने आपको कॉपी प्रेजेंटेशन बताया था कि कॉपी प्रेजेंटेशन में सबसे पहले लाइन कैसे करनी है, मार्किंग कैसे करनी है, कंटिन्यू कंप्लीटेड कैसे लिखनी है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था स्टेशनरीज क्या क्या लेके जानी है। नेक्स्ट अब मैंने आपको ये बताया था कि आपको कंटेंट का प्रेजेंटेशन कैसे करना है। नेक्स्ट अब आपको लिखना क्या है, कैसे लिखना है, ये मैं बताऊंगी। जनरली आपको पता है एनॉट में हम लोग कुछ चीज़ों को मेंशन करते हैं, फिजियोलॉजी में कुछ, सोशियो साइको में भी सेम ऐसा ही है कि हम लोग अलग अलग चीज़ों को मेंशन करते हैं। बट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टॉपिक तो सब पढ़ लेते हैं, सिलेबस सब पढ़ लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन में हमें लिखना कैसे, लिखने का तरीका, वे ऑफ राइटिंग। अगर वे ऑफ राइटिंग आपका अच्छा है तो आपका कंटेंट बेस्ट आएगा, मुझे पता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डाउट आता है कि 10 नंबर के मार्क्स में हम क्या लिखें, 5 नंबर के मार्क्स में क्या लिखें और 3 नंबर के मार्क्स में क्या लिखें। तो इस सभी डाउट को मैं सॉल्व करने के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ। अगर ये वीडियो आप एग्जाम से पहले देख रहे हो तो मुझे पता है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको उस जितने भी नंबर के क्वेश्चन है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम के बाद देख रहे हो तो बिल्कुल अभी इससे नोट बांध लीजिए कि यही चीज़ आपको बीएससी नर्सिंग जितने भी आपके सेमेस्टर्स रेस्ट ऑफ बचेंगे 7 सेमेस्टर, उसको एज इट इज़ फॉलो करना है। तो बहुत बड़ा टॉपिक का डाउट नहीं है, मेनली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। जिस तरीके से अगर मैं बताऊँ तो मैं एक क्वेश्चन पेपर के थ्रू से ये क्वेश्चन आपको लिख के दिखाऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर है यूनिवर्सिटी एग्जाम का, जो हमने दिया था। हमें जो पेपर यूनिवर्सिटी से मिला था एट 2023। ये हमारा एग्जाम जून में हुआ था और जो मेरा सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम था वो दिसंबर में होता। अभी हमने दिसंबर में सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया, तो अब तो मेरा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, या फिर हम कह सकते हैं सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया है। तो उस अकॉर्डिंग मुझे सेम बेसिकली वही याद रहता है कि कैसे हमें करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक एंड नर्व सप्लाई ऑफ द स्टमक। अब आप खुद देख सकते हो ये 10 नंबर में दे रखा। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमें 2 या 5 नंबर में आना चाहिए, लेकिन ये 10 नंबर में आ गया, तो अब हम क्या क्या लिखेंगे। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको 10 नंबर में लिख के दिखाऊंगी, 5 नंबर में लिख के दिखाऊंगी और 3 नंबर में लिख के दिखाऊंगी, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। और हाँ, सबसे बेसिक पॉइंट, मैंने ये क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी वाला उठाया जिससे आपको क्लियर हो।
और अगर आपको कोई और क्वेश्चन या कोई टॉपिक में डाउट हो कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं सेपरेट वीडियो में उसको भी लिख के दिखा दूंगी, जिससे आपको पता चल जाए कि मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है। और हाँ, एक चीज़ आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, आप पेज के अकॉर्डिंग मत लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि लॉन्ग में 10 नंबर में 4 पेज लिखना, वो इस टाइप से काउंट करते हैं, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। इस टाइप से मत करना। आपको आंसर को प्रेजेंट करना है, पेज को प्रेजेंट नहीं करना, आंसर को प्रेजेंट करना है। तो आप कंटेंट पे फोकस करोगे, कितना बढ़िया कंटेंट है, किस पे प्रेजेंट करना है। पेज के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी कॉपी नहीं चेक होती, कंटेंट के अकॉर्डिंग होती है। इसीलिए उसमें बकवास लिखने से अच्छा, गाने लिखने से अच्छा, रिपीट करने से बेहतर है कि कंटेंट स्पेसिफिक को प्रेजेंट करिए। तो हम इसमें यही लिख के दिखाएंगे। ये जैसे कि मैं एनाटॉमी का बता रही हूँ, क्योंकि फिजियोलॉजी आपको इजी हो जाती है, इसलिए मैं आपको एनाटॉमी का बता रही हूँ, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपको कैसे लिखना है। तो अगर मैं बताऊँ कि आपको एनाट फिजियो में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है, इसके लिए तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है। सबसे पहले मैंने एक चार्ट बनाया, इसमें मैंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आपको पता है कि एक दिन में आपका 2 एग्जाम होगा, जैसे कि पहले दिन आपका एनाटॉमी फिजियो होगा, उसके नेक्स्ट डे आपका सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी होगा। लेकिन 3 घंटे में आपको 2 सब्जेक्ट्स को करना है। तो अगर मैं बताऊँ, 3 घंटे का आपको आधा आधा डिवाइड कर देना, 1 and 5 आवर्स, इसका मतलब 1.5 घंटा और 1.5 घंटा। तो इसका मतलब आपको यह करना है कि एनाटॉमी आपको 1.5 घंटे में सॉल्व करनी है, फिर 1.5 घंटे में फिजियोलॉजी सॉल्व करनी है। सबसे पहले आप एनाटॉमी उठाइएगा, एनाटॉमी आपकी जल्दी खत्म होगी, फिजियोलॉजी जल्दी नहीं खत्म होगी। अगर मैं उसमें बताऊँ तो आपको पहले सोशियोलॉजी खत्म करनी है, फिर साइकोलॉजी पे जाना है। एनाटॉमी अगर आप 1.5 घंटे कर रहे हो और आपका जो बात का 30 मिनट होता है, उसमें अगर आपका नहीं हो पाया, 25 मिनट आपको और से ज़्यादा लगेगा, तो आप मिनिमम दे सकते हो 5 से 10 मिनट। ये नहीं है कि 1.5 घंटा ही देना, तो 5 से 10 मिनट आप प्रोसीड कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि जो आपका सेकेंड पोर्शन है साइकोलॉजी का या फिर फिजियोलॉजी का, वो छूट जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर्स को कैसे मेंशन करना है। बॉर्डर्स पे नहीं मेंशन करना है, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं माना जाता है, वो हमारे लिए क्या है, एक तरीके से रफ वर्क में आता है। आपको सेंटर में मेंशन करना है, प्लस आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, क्लाउड बना के, सर्कल बना के, स्क्वायर बना के, सॉरी। नेक्स्ट, अब मैं आपको सबसे बेसिकली क्लियर कर देती हूँ, और आप अभी अपनी कॉपी पे मेंशन कर लीजिए। एनाटॉमी में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, मेजरमेंट्स लिखने हैं, ऑर्गन लिखना है, ब्लड सप्लाई लिखना है, नर्व सप्लाई लिखना और डायग्राम बनाना है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आपको एनाटॉमी में क्या क्या करना है। एनाटॉमी में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये क्वेश्चन देखा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टमक, मेजरमेंट्स ऑफ स्टमक, ऑर्गन एसोसिएटेड विद स्टमक, ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक, नर्व सप्लाई ऑफ स्टमक, डायग्राम एंड डायग्राम की लेबलिंग्स का एक्सप्लेनेशन। तो ये चीज़ आपको करनी है एनाटॉमी में। तो आपको फिजियोलॉजी में क्या क्या लिखना है। फिजियोलॉजी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन के बाद में एक फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट बनाने के बाद में आपको फंक्शन का फ्लो चार्ट बनाना है, फिर फंक्शन को डिस्क्राइब करना है, प्लस डायग्राम। बस यही करना है, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। तो ये आपको फिजियोलॉजी में करना है। फिजियोलॉजी में फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन का एक फ्लो चार्ट बनाना है, फंक्शंस लिखने हैं, फंक्शन का फ्लो चार्ट, फंक्शंस के डिस्क्राइब करना है, फिर डायग्राम, डायग्राम के लेबलिंग्स को डिस्क्राइब करना है। ये अब आपका आता है फिजियोलॉजी का। एनाटॉमी फिजियोलॉजी मैंने अलग अलग आपको बताई। अब ऐसे ही सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में बेसिकली सेम है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में ये लिखते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड की सोशियस, इसका मीन क्या होता है। आपका क्या पार्ट आता है इंट्रोडक्शन में। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन में। तो जो मैं अभी बताया है वो आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है। फिर आप मेंशन करोगे अपनी डेफिनेशन को, जैसे कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन, मेंटल हेल्थ हम लोगों को किसने दी, हम लोगों को साइकोलॉजी की वॉल्टर पिल्सब्यूरी ने दी। तो वो ऑथर के नेम के साथ वो आपकी क्या डेफिनेशन है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद में उसका टाइप्स आता है, किसी में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, किसी में पर्पसेस आते हैं। जो चीज़ आएगी क्लासिफिकेशन, वो आप थर्ड पॉइंट में मेंशन करोगे। नेक्स्ट आपका कंक्लूजन रहेगा। कंक्लूजन वो नहीं जो असाइनमेंट में लिखते हैं, जनरली हम लोग लिखेंगे अबव ऑल द पॉइंट्स आर रिलेटेड टू दिस वन। फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो हम लिखेंगे अबव ऑल द पॉइंट्स आर रिलेटेड टू पर्पस ऑफ अ फैमिली, क्लासिफिकेशन ऑफ अ मैरिज। ये चीज़ आपके एग्जामिनर को और आपके जो आंसर होते हैं उसको एक्सटेंड करिए, और एग्जामिनर को खुद पता चल जाएगा कि एग्जाम की कॉपी आपने कितने अच्छे से लिखी है, आपकी कॉपी और इन्हांस हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके मैंने बताए कि कैसे करने कि आपकी एग्जाम कॉपी और अच्छी हो जाए। अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन है जिसको हम लिख के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें बता दिया हमने कि क्या क्या लिखेंगे। हम जनरली किसकी बात कर रहे थे, एनऑट के क्वेश्चन पेपर की, जो कि हमारा यूनिवर्सिटी का था। तो उसमें क्वेश्चन भी दे रखा है, डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक एंड नर्व सप्लाई ऑफ द स्टमक। कितना बेसिक सा क्वेश्चन दे रखा है, जो कि 10 मार्क्स में आया था हमारे में।
अ, जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था तो ये 10 नंबर में आया था। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे स्टमक के बारे में, फिर मेजरमेंट लिखेंगे कि स्टमक्स की क्या मेजरमेंट्स होती हैं, फिर ऑर्गन एसोसिएटेड स्टमक से क्या क्या ऑर्गन एसोसिएट रखते हैं, फिर ब्लड सप्लाई लिखेंगे हम लोग स्टमक की, फिर नर्व सप्लाई लिखेंगे स्टमक की। और नर्व सप्लाई इसमें फिर से पूछी गई है स्पेशली, तो नर्व सप्लाई को हम लोग और डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद में डायग्राम बनाएंगे स्टमक को। बस ये 10 नंबर में तो हम इतना सब कुछ मेंशन करेंगे। और यही चीज़ अगर स्टमक 5 नंबर में आती है तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, उसके डायग्राम, डायग्राम को एक्सप्लेन करते, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, दैट्स इट। ये होता है 5 नंबर में। अगर 3 में आता है तो इंट्रोडक्शन, डायग्राम, बस ये होता है 3 नंबर में। तो फिर मैं इसको 10 नंबर में एक बार लिख के दिखा देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आपको अपनी एग्जाम कॉपी में प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन मैंने लिख लिया, सेम मैंने उसी तरीके से लिखा है जैसे कोई एग्ज़ाम कॉपी में लिखता है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर आपके में बॉर्डर बना है तो ठीक है, नहीं तो आपको बॉर्डर बनाना है ब्लैक स्केच से। फिर हमने मेंशन करा बड़ा बड़ा लॉन्ग आंसर, और लॉन्ग आंसर एक ही होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं एनाटॉमी का पेपर में आया था हमारे, डिस्क्राइब अबाउट द स्टमक, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक एंड नर्व सप्लाई ऑफ द स्टमक। तो मेन केस में स्टमक मैंने इसीलिए स्पेशली इसको स्टमक मेंशन करा। फिर इंट्रोडक्शन लिखा। देखिए इंट्रोडक्शन मैं हमेशा पॉइंट्स में लिखती हूँ, पैराग्राफ में नहीं लिखती हूँ। पोजीशन को अलग पॉइंट मेंशन करके लिखा, फिर शेप को अलग लिखा। एट लास्ट मैंने कंटिन्यू मेंशन करा, एंड ऑफ द पेज। फिर हमने मेंशन करा स्टार्टिंग से इसके एंड्स में। ये देखिए मैंने एंड्स मेंशन करे, सरफेस, बॉर्डर, कर्वेचर। मैंने ब्लैक पेन से नहीं मेंशन करा तो इसलिए इसमें ब्लू स्केच से मार्क करा जैसे अलग से हो। एक नोट या फिर आप हैशटैग बना के स्पेशली पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। कैपेसिटी को मैंने अलग पॉइंट से मेंशन करा, पार्ट से मेंशन करा। फिर कंटिन्यू, आपको पता है ये सारी चीज़ें एनाटॉमी में आती है इसीलिए मैंने लिखा। फिर आप देखिए डायग्राम। आप देखिए मेरा बहुत ही सिंपल डायग्राम है। मैंने पहले स्टमक का फिगर बना और लाइंस को थोड़ा सा डार्क कर दिया जिससे हमारा जो डायग्राम है वो और क्लियर हो जाए। एक पेन यूज़ करेगा, उसी से सारी लेबलिंग को मेंशन करेगा। देखिए मैंने ब्लू पेन यूज़ करा, जनरली मैं इस ब्लू पेन से लिखती हूँ, और मैंने इसी ब्लू पेन को यूज़ करके सारी लेबलिंग्स को लिखा। सारी लेबलिंग इस एक ही पेन से। पहले हेडिंग डाली, डायग्राम ऑफ स्टमक बनाने के बाद लेबलिंग्स लिखी। फिर ऑर्गन एसोसिएटेड विद स्टमक, जितने ऑर्गन एसोसिएटेड वो मेंशन करें। फिर कंटिन्यू, पेज हेड होने के बाद आपका आंसर नहीं कंप्लीट हुआ तो आप मेंशन करेंगे कंटिन्यू। फिर एनाटॉमी है तो आप ब्लड सप्लाई लिखोगे स्टमक की, पॉइंट्स में लिखिए, पैराग्राफ में मत लिखिए। आप देखिए मैंने पॉइंट्स में लिखा। फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज, आपको पता है कि सीलियक नोट्स होता है तो उस पर पैराग्राफ लिख दीजिए। नर्व सप्लाई आपको पता है एएनएस के थ्रू होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक आपका वेगस नर्व से आता है, मेंशन करा मैंने। सिम्पैथेटिक आपका सीलियक प्लेक्सस आता है। फिर कंटिन्यू, बेसिक चीज़ों से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है। फिर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन के लिए, और वैसोमोटर का काम करता है सिम्पैथेटिक। तो हमारा आंसर 1 कंप्लीट हो गया। हमने लाइन मार्क करी, फिर लिखा पेंसिल से आंसर 1 कंप्लीटेड। तो आप खुद देख लीजिए कि लॉन्ग आंसर को मैंने इस तरीके से लिखा, और आप देख के बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। मेरे अकॉर्डिंग इस तरीके से प्रेजेंटेशन करना बहुत अच्छा होता है। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ऐसी प्रेजेंटेशन करा था, और सेकेंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपने एग्ज़ाम कॉपी में ऐसे प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दीजिए। मे बी आपको इसमें से कुछ पॉइंट नहीं समझ में आ रहे होंगे, मे बी आपको नहीं अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके हमसे पूछ लीजिए। मेनली मैंने लिख के आपको बता दिया कि किस तरीके से पॉइंट्स को मेंशन करना होता है, और मैंने कुछ खास नहीं यूज़ करा। आपको पता है मैं नॉर्मली अपने ब्लैक ब्लू पेन यूज़ करा, मैंने अपना स्केच पेन यूज़ करा, अपनी पेंसिल यूज़ करी, और स्केल, बस बेसिक मैंने स्टेशनरी यूज़ करके अपना लॉन्ग आंसर लिखा। और प्रेजेंटेशन आपने खुद देखा कि प्रेजेंटेशन बेसिक है लेकिन क्लियर है, नीट एंड क्लीन है। राइटिंग देख लीजिए, मैंने इसीलिए आपको बताया कि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे लिखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।